आपका बद्री केदार सतोपन पर्वत, ये सामने सामने उस पे मारो और ये बीचों बीच में जो पहाड़ी दिखाई दे रहे हैं ये स्वर्गारोहिणी। इसी से जो है पांडव जो है हिमालय को निकले, जो कि पांडवों के जो है उन्हीं के नाम से बहुत सारे पद चिन्ह मिलते हैं और जो कि उन्हीं के बूढ़ा केदार धाम की इस पावन कथा को सुनने के लिए आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। आज हम आपको इस प्रसिद्ध धाम के कथा को सुनने का अवसर हमें मिला और मैंने सोचा कि आप सभी के साथ इस कथा को साझा किया जाए। आज इस यात्रा में मेरे साथ मेरे दोनों पुत्र मिस्टर सजग सैनी, मिस्टर जीवान सैनी और साथ में मेरी पूज्य माताजी भी मेरे साथ हैं। हम घनसाली से निकले और घनसाली से लगभग 25 से 30 किलोमीटर के लगभग इसकी दूरी है। इस दूरी को हमने आसानी से कार के द्वारा तय किया और पर्वतीय मार्गों पर जो कि बहुत ही संकरे होते हैं, बड़ी सावधानीपूर्वक गाड़ी चलानी चाहिए। और इसी के साथ हम जो है लगभग बूढ़ा केदार धाम के जो प्रवेश द्वार है वहाँ पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हमने चढ़ाई चढ़नी शुरू करनी है। दोनों पुत्र और माताजी ने चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी है। ज़्यादा नहीं, 40-50 सीढ़ी हैं जिनको हमने चढ़ना है। उसके बाद थोड़ा सा समतल मार्ग आ जाएगा, वहाँ पर माताजी को ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। इस मार्ग पर चलने के बाद 50-60 मीटर चलते ही मंदिर का जो मुख्य द्वार है वहाँ हम पहुँच जाएंगे और पर्यटन विभाग के द्वारा बड़े अच्छा ये शिलापट बना रखा है जिसके ऊपर मंदिर के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। देशांतर और अक्षांश का जिक्र भी यहाँ पर किया गया है। मंदिर के प्रांगण में पहुँचने पर आपको एक अलग ही अनुभूति होगी, आप उसको महसूस कर सकेंगे और बहुत ही पौराणिक और दर्शनीय इस मंदिर का निर्माण बड़े ही अच्छे ढंग से किया गया है। माता के साथ दोनों पुत्र बड़े खुश हैं और मंदिर के अहाते में ही ये एक पुरानी, जिसे हम ओखली कहते हैं, पत्थर पर बनाई गई है। और साथ ही साथ ये मैंने आपको जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में कुठार होते हैं जिसके अंदर अनाज भरा होता है उसको दिखाने का यहाँ पर प्रयत्न किया गया है। आप देख सकते हैं ये कुठार है। कुठार को देखने की जिज्ञासा में इसके अंदर ही पहुँच चुका है सजग। इसके बाद हम बाबा के पास पहुँचे। दोनों बच्चों ने बाबा जी से आग्रह किया कि आप हमें इस पावन धाम की पावन कथा को सुनाओ और इन दोनों बच्चों का आग्रह बाबा ने माना और कथा सुनानी शुरू की। सबसे पहले मैं तो बाबा की ओर से आप सबको आशीर्वाद देता हूँ और यहाँ पर जो है पांचवा धाम बूढ़ा केदार का मतलब होता है कि पुराना स्थान है। वृद्ध केदार भी कहते हैं। बूढ़ा का मतलब होता है पुराना। यहाँ भगवान का जो स्थान है चार धाम के मध्यस्थ में, पांच पर्वतों के बीच में और दो गंगों के सानिध्य में पूर्ण परिवार सहित भगवान यहाँ विराजमान हैं। ये 5 पर्वत हैं। ये उत्तर दिशा, ये महापंत पर्वत, ये आधा उत्तर दिशा में पड़ता है, आधा पश्चिम में पड़ता है। ये जो है ये 5 पर्वत अलग अलग भाग में हैं। तो ये यक्षकोट पर्वत है, ये सामने भृगुपद पर्वत है, ये माता का स्थान है, ये जो है अप्सरागिरी पर्वत है और ये आ गया आपका बद्री केदार सतोपन पर्वत, ये सामने।
सामने उस पे मारो और ये बीचों बीच में जो पहाड़ी दिखाई दे रहे हैं ये स्वर्गारोहिणी, इसी से जो है पांडव जो है हिमालय को निकले, जो कि पांडवों के जो है उन्हीं के नाम से बहुत सारे पद चिन्ह मिलते हैं और जो कि उन्हीं के नाम से वो भूमि जानी जाती है। महापंथ से धर्म ऋषि ने तपस्या की, ये धर्म गंगा निकली। सतोपन से जो है बालकिले ऋषि ने तपस्या की, तो ये बाल गंगा निकल रही है। दोनों गंगाओं का संगम धर्मप्रयाग के नाम से। यहाँ पर जो है भगवान ने जो है पांडवों को वृद्ध रूप में, जब महाभारत युद्ध हुआ तो पांडवों के द्वारा जो है अपने वंश का विनाश किया गया, तो उनके ऊपर गोत्र हत्या का पाप लग गया। तो वेदव्यास व्यास जी ने धर्मराज को कहा है कि हे धर्मराज, धर्मियों तुम जीत गए, विजयश्री तुम्हें मिल गई, पर सबसे बड़ा तुम्हारे ऊपर जो है गोत्र हत्या का पाप लग गया। जब तक तुम इस पाप से मुक्त नहीं होंगे तो तुम जन्म जन्मांतर तक क्या है भटकते रहोगे, कई कष्ट लेने पड़ेंगे तुम्हें। तो धर्मराज जी ने वेदव्यास जी के लिए कहा कि हे वेदव्यास, जब तुमने हमें संशय में डाल दिया, अब इसके बारे में भी उपाय बता दो कि हमें कहाँ जाना है, किसके द्वारा ये पाप से हम मुक्त होंगे। तो वेदव्यास जी ने धर्मराज जी को कहा कि हे धर्मराज, तुम उत्तर दिशा की ओर निकलो, जब तक तुम्हें भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं होंगे तब तक तुम पाप से मुक्त नहीं होंगे। जिस दिन दर्शन हो गए तो निमित्त दर्शन ही मात्र से तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान भोलेनाथ वो तो आदि अनादि हैं। वो कहते हैं कि सर्वे शाश्वत से नित्यम देहस्थ से प्रबंध, वो जो देह से भी हर समय जो है वो जो है सर्वत्र है, वो व्याप्त है, वो सृष्टि करता भी है, संहार करता भी है। तो उन्होंने अपने में आवाज़ किया कि बोला पाप किया पांडवों ने, अपने वंश का विनाश किया पांडवों ने, और वेदव्यास ने मेरे पीछे उन्हें भेज दिया, और निमित्त मेरे दर्शन मात्र से वो पाप से मुक्त हो जाएंगे। वो प्रायश्चित कौन भुगतेगा? तो वो प्रायश्चित मेरे को झेलना पड़ेगा। तो भगवान ने यहाँ वृद्ध रूप धारण कर दिया। जो आखिरी जो अवस्था, जीर्ण अवस्था वृद्ध रूप की होती है, वो रूप जो है पांडवों को जो दिखाने के लिए भगवान ने यहाँ धारण कर दिया। मक्खियाँ बिन बिन आते बिल्कुल विकराल रूप बना, वृद्ध रूप, जीर्ण रूप, कि पांडव जो है पहचान न पाए मेरे को। तो जब पांडव आए तो पांडव ने देखा कि यहाँ जो है एक बूढ़ा आदमी पड़ा है। भगवान यहाँ से अंतर्धान हो गए, यहाँ तो एक बीमार बूढ़ा आदमी पड़ा है। तो पांडव इसी स्वर्गारोहिणी से निकले। इसमें जो है भीमसेन का तवा चोला मिलता है, गाय और बछिया मिलती है, फिर जो है सहदेव टॉप है, अर्जुन की कुर्सी है, पांडवों के खेत मिलते हैं इस रास्ते से। ये यहाँ से मतलब यहाँ इस रूट पे भी जो है झीलें जो है अनेक झीलें हैं, तालाब हैं, बड़े जो है दर्शनीय तालाब हैं। तो जब पांडव स्वर्गारोहिणी को निकले तो भगवान भोलेनाथ ने अपने में विचार किया कि इस समय पांडव तो स्वर्गारोहिणी निकल गए, उनके साथ जो है धर्मराज युधिष्ठिर है, हर चीज़ का चक्षु ज्ञान रखने वाला, कहीं से भी फिर मेरे ऊपर दृष्टि पड़ गई तो वो पाप से मुक्त हो जाएंगे, प्रायश्चित मेरे को भुगतना पड़ेगा जी। तो भगवान यहीं से छिपने के लिए सतोपंथ निकले। केदारनाथ में तो भगवान ने लीला दिखाई पांडवों को। जब भगवान यहाँ से सतोपंथ निकले, जहाँ के लिए हम आज केदारनाथ कहते हैं, बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं, लीला उनकी ही है। हर जगह जहाँ भी उनके रूप हैं उन्हीं की लीला है, उन्हीं की माया है। तो भगवान जब सतोपंथ निकले तो पांडव भी सतोपंथ की ओर निकलने लग गए। तो भगवान भोलेनाथ ने अपने में विचार करने कि मैं छिपने के लिए इतना दूर यहाँ सतोपंथ आ गया। वो पहले सतोपंथ पर्वत के नाम से जाना जाता था, केदार उसका नाम बाद में पड़ा जब भगवान ने वहाँ पांडवों को लीला दिखाई। तो पांडव जब सतोपंथ की ओर निकले तो भगवान ने जो है उनको भटकाने के लिए विराट रूप उन्होंने जो है दिखा दिया, असंख्य भैंस वहाँ रूप दिखा दिया कि ताकि पांडव इसी में भटकते रहें, अपने आप
जहाँ पर आज हम केदार बाबा के जो है दर्शन करने के लिए जाते हैं, अपने आप वहाँ पर भैंस के रूप में जो है मिट्टी पानी में आनंद ले रहे हैं, पांडवों को तमाशा देख रहे हैं कि वो क्या करते हैं। तो जब पांडव वहाँ पहुँचे तो पांडवों ने देखा कि वो घबराने लग गए कि बोला इस हिमालय में असंख्य भैंसे भैंस जहाँ भी नजर मार रहे हैं कुल भैंसी भैंस नजर आ रही है, ये भैंस हिमालय में कहाँ से आए। तो धर्मराज जी कहते हैं कि घबराओ नहीं, ये सब भोलेनाथ की लीला हमको भटकाने के लिए है, ये उन्हीं का जो है कुछ न कुछ प्रकोप कर रखा है। तो धर्मराज जी अपने भाइयों को समझाते हैं कि हमारे पास पहचान करने के लिए कोई विकल्प नहीं है, ये असंख्य भैंस में हम क्या पता लगा सकते हैं कौन भोलेनाथ हैं। सही। हमारे पास एक ही विकल्प है। भीम के लिए कहा कि हे भीम, ये 2 पर्वत हैं जिन पर्वतों का नाम भी जो है बताया जाता है कि एक का नाम है जय पर्वत, दूसरे का नाम है विजय पर्वत। हे भीम, तुम पर्वत के ऊपर चढ़ो, एक पैर एक पर्वत पे लगाओ, दूसरा पैर दूसरे पर्वत पे। और नकुल सहदेव के लिए कहा कि जितनी भी भैंस हैं इनको इकट्ठा करके भीम के पैर के नीचे जो हाँको, तो जो तो भगवान होंगे वो पैर के नीचे नहीं जाएंगे, पकड़ में आ जाएंगे। बाकी जो विराट रूप होगा हमको भटकाने के लिए वो सब निकलते जाएंगे। जी जी। जब वो हाँकते गए तो पूर्ण भैंस निकल गई। तो अर्जुन ने कहा कि बड़े भैया भैंस तो सब निकल गई, अब भगवान कहाँ मिलेंगे। तो धर्मराज जी ने कहा है कि जिन्होंने हमें इतना बड़ा विराट रूप भटकाने के लिए रचा, तो अपने आप भी कहीं न कहीं इसी क्षेत्र में होंगे। तो भीम तो पर्वत के ऊपर है, हम 4 भाई नीचे हैं, चारों अपनी अपनी दिशा में ढूंढो। तो जब ढूंढ में निकले तो सबसे पहले धर्मराज जी को दर्शन होते हैं। कौन से रूप में? वो भी भैंस के रूप में, जहाँ पर आज हम बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो धर्मराज जी उठाने की कोशिश करते हैं तो वो उठा नहीं पाते, वहाँ वो उसी में धंसना शुरू हो जाते हो। तब तक तीनों भाई आ जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैं इस जो है दलदल में नीचे की ओर जा रहा हूँ, ऐसा काम करो चारों के चारों इसे उठा के इसकी भी परीक्षा ले लें। तो चारों के चारों जब तक जो ही उठाना चाहते हैं तो वो भी चारों के चारों जो है उसी में जो है धंस जाते हैं। आखिर में भीमसेन अपने मन में विचार करते हैं कि 4 भाई, एक भाई भी नज़र नहीं आ रहा है। तो भीम भी अपनी गदा को उठा के ठीक उसी स्थान पे पहुंच जाते हैं। तो जब भीम वहाँ पर पहुंच जाते हैं तो धर्मराज जी कहते हैं कि हे भीम, हम इसमें धंस रहे हैं, तुम ऐसा काम करो ऊपर से पूंछ उठाओ, नीचे से हम उठा के देते हैं ताकि हम इसकी परीक्षा ले सकें। तो जो ही भीम पूंछ को पकड़ना चाहता है, उठाने की कोशिश करते हैं, तो भगवान तीव्र वेग जो है पाताल की ओर कर लेते हैं। जब तीव्र वेग पाताल की ओर करते हैं तो पांडव भी जो है पाताल की ओर निकलने लग जाते हैं। तो जब पाताल लोक की ओर वो जाना निकलते हैं तो पांडव जो है घबरा जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं, भगवान का जिन्होंने जो है जिनके नाम से हम भ्रमण का ये भटक रहे हैं दर्शन के मात्र से, ये शरीर उन्हीं के नाम से अर्पण कर रखा है, तो उनकी प्रार्थना करो। फिर पांडवों ने जब प्रार्थना की, भगवान की, भोलेनाथ से प्रार्थना की, तो भगवान को दया आ जाती है। फिर भी प्रत्यक्ष रूप भगवान ने वहाँ भी पांडवों को नहीं दिखाए। भगवान उस भूमि को जब जलाकार बना देते हैं, इसीलिए उसको केदार कहते हैं। केदार का मतलब होता है दलदल, जिस मिट्टी पानी में जो धंसते हैं। तो उस समय से वहाँ का नाम केदार पड़ा। उससे पहले वो सतोपंथ पर्वत के नाम से। तो जब वो भगवान ने जो है उस पूर्ण भूमि को जलाकार बना दिया तो अपना शीश जो है पाताल लोक डाल दिया। जब शीश पाताल लोक निकल जाता है तो आकाशवाणी होती है कि हे पांडवों, मेरे प्रत्यक्ष रूप में, साकार रूप में तुम्हें दर्शन नहीं होंगे। जो रूप में मैंने तुम्हें ये दर्शन दिया उसमें मैं ही हूँ, वो मेरे ही रूप था पशु रूप में। मेरा शीश तो चला गया पशुपतिनाथ, वहाँ मेरे शीश के दर्शन होंगे और शीश की पूजा होगी। यहाँ मेरा पृष्ठभाग रह गया जिसको हम धड़ कहते हैं, यहाँ मेरी धड़ की पूजा होगी। तुम यहाँ जो है मंदिर निर्माण करो,
ताकि कलयुग में तुम मेरे नाम से जो है मेरे नाम के साथ जुड़े रहोगे। जी जी। और जहाँ मैंने जो है जिस रूप को तुम पहचान नहीं पाए, जीर्ण रूप में वृद्ध रूप जो मैंने तुम्हें दिखाया, जिसको तुम पहचान नहीं पाए, तो मैं चार धाम के मध्यस्थ में और 5 पर्वतों के बीच में और 2 गंगाओं के सानिध्य में विराजमान हूँ। तुम वहीं मेरे में अपनी परछाई छोड़ के तुम वहीं से जो है पाप मुक्त हो जाओगे। मैं पूर्ण परिवार सहित वहाँ विराजमान हूँ। तुम वहाँ मेरे में समा जाना, वहीं तुम पाप से मुक्त होंगे। तो इसलिए यहाँ 5 पांडव भगवान के परिवार के साथ है। केदारनाथ में जो है वहाँ उन्होंने मंदिर बनाया है, तो दीवार में जो है चारों दीवालों में जो है पांडवों की मूर्तियाँ हैं। यहाँ भगवान ने जो है उनका भाव जो उन्होंने पूर्ण शरीर अर्पण किया, तो भगवान ने उन्हें अपने में समाया। तो ये यहाँ का जो है परंपरा से जो है जो वर्णन है, ये यहीं पर मेरा नाम जो है योगी शंभुनाथ है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। भोलेनाथ का तो जय हो आशीर्वाद सब- बाबा बूढ़ा केदार की, जय हो, बाबा बूढ़ा केदार की। जय हो।